दोस्तों, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिनकी आंखें रात में जगमगाती हैं, जिनको रात में एक अलग ही एनर्जी, एक अलग ही फोकस मिलता है पढ़ाई करने के लिए? अगर हां, तो आज का यह वीडियो आपके लिए है। आज का यह स्पेशल वीडियो डेडिकेटेड है उन सभी स्टूडेंट्स को जिनको सुबह उठने में जोर आता है और जो सुबह की बजाय रात में पढ़ाई करने में ज्यादा यकीन रखते हैं। लेकिन रात में पढ़ाई करना इतना आसान भी नहीं होता है। नींद का आना, डिस्ट्रैक्शन और सुस्ती, ये सब बाधाएं आती हैं। देखिए दोस्तों, सबसे जरूरी है एक टारगेटेड माइंडसेट। सबसे पहले अपने माइंड को इस तरीके से सेट करो कि तुम्हें आज रात लेट तक पढ़ाई करनी है, क्योंकि जब तक आपके मन में यह दृढ़ विश्वास नहीं होगा तब तक आपका शरीर साथ नहीं देगा। जब तुम्हारा माइंड पहले से तैयार होगा तभी तुम एक्टिव रहकर पढ़ाई कर पाओगे। अगर तुम जबरदस्ती पढ़ाई करोगे तो कुछ याद नहीं रहेगा और सिर्फ टाइम खराब होगा। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी मैराथन दौड़ से पहले एक धावक खुद को मानसिक रूप से तैयार करता है। माइकल फेल्प्स, जो ओलंपिक का सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाला एथलीट है, हर रेस से पहले अपने दिमाग में विजुअलाइज करता था कि वह कैसे जीतने वाला है। वो उस जीत के हर पल को, हर एहसास को महसूस करता था। इसी तरह जब आप पढ़ाई शुरू करें तो अपने माइंड को पहले ही तैयार कर लें कि आपको रात भर पढ़ाई करनी है और बिना नींद के बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। अपने आप को सफलता का अनुभव कराएं जो आपको इस रात की मेहनत के बाद मिलेगी। याद रखिए, आपका दिमाग आपके शरीर का सबसे शक्तिशाली अंग है। अगर आप उसे नियंत्रित करना सीख गए तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो आज से ही अपने दिमाग को ट्रेन करना शुरू कीजिए। उसे अपनी मंजिल तक पहुंचाने वाला इंजन बनाइए। एक रात की मेहनत से कोई मंजिल नहीं मिलती। निरंतरता ड्यूरेशन से ज्यादा जरूरी है। अगर तुमने एक रात लेट नाइट पढ़ाई की और फिर छोड़ दी तो इसका कोई फायदा नहीं। द पावर ऑफ हैबिट के अनुसार किसी भी चीज को हैबिट बनाने के लिए उसे कम से कम 21 दिनों तक लगातार करना पड़ता है। एक दिन की चूक आपको कई दिन पीछे धकेल सकती है। विराट कोहली जब क्रिकेट में आए थे तो ज्यादा फिट नहीं थे, लेकिन रेगुलर डाइट और वर्कआउट से उन्होंने खुद को दुनिया का सबसे फिट क्रिकेटर बना लिया। उनकी यह सफलता एक दिन की मेहनत का नतीजा नहीं है, बल्कि सालों की कड़ी मेहनत और लगन का परिणाम है। इसी तरह अगर आपको अपने लक्ष्य को हासिल करना है तो आपको भी निरंतर मेहनत करनी होगी। रात की पढ़ाई को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। याद रखिए, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। चैप्टर 3, कंसंट्रेटेड माइंड। दोस्तों, सिर्फ किताबों के पन्ने पलटने से कुछ नहीं होता। अगर आपका मन उन पन्नों में नहीं रमता तो वो पन्ने सिर्फ कागज के टुकड़े ही रह जाएंगे। अगर तुम्हारा ध्यान पढ़ाई में नहीं है तो 16 घंटे पढ़कर भी कोई फायदा नहीं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के मुताबिक अगर कोई इंसान मल्टीटास्किंग करता है तो उसकी परफॉर्मेंस 40% तक गिर जाती है। इसलिए जब पढ़ो तो सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करो। अपने दिमाग से सारे डिस्ट्रैक्शंस को बाहर निकाल दो। मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया, ये सब आपके दुश्मन हैं जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं। आइंस्टीन जब किसी समस्या को हल करते थे तो घंटों तक सिर्फ उसी पर ध्यान लगाते थे। वो अपने आसपास की दुनिया से बेखबर हो जाते थे। उसी तरह अगर आप 5 घंटे भी पढ़ें लेकिन पूरा ध्यान लगाकर, तो वह 16 घंटे की बिना ध्यान वाली पढ़ाई से ज्यादा फायदेमंद होगी। याद रखिए, कंसंट्रेशन इज पावर। चैप्टर 4, छोटे छोटे ब्रेक्स। दोस्तों, हम मशीनें नहीं हैं कि लगातार काम करते रहे। हमारा दिमाग भी एक मशीन की तरह होता है जिसे समय समय पर आराम की जरूरत होती है। अगर रात को पढ़ाई करते समय नींद आए तो छोटे छोटे ब्रेक लो। पोमोडोरो टेक्निक, 25 मिनट पढ़ाई प्लस 5 मिनट का ब्रेक से ब्रेन ज्यादा एक्टिव रहता है और याद रखने की क्षमता बढ़ जाती है। थॉमस एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, वे हमेशा ब्रेक लेकर काम करते थे ताकि उनका दिमाग फ्रेश रहे और ज्यादा आइडिया जनरेट कर सके। लेकिन ध्यान रखना, ब्रेक में सोशल मीडिया से दूर रहना है, वरना 2-3 घंटे बर्बाद हो जाएंगे। ब्रेक का मतलब है अपने दिमाग को रिचार्ज करना, न कि उसे और ज्यादा थकाना। ब्रेक में आप थोड़ा टहल सकते हैं, गाना सुन सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं या फिर बस आंखें बंद करके आराम कर सकते हैं। याद रखिए,
एक तरोताजा दिमाग ही बेहतर तरीके से सीख सकता है। चैप्टर 5 एक्टिव लर्निंग मेथड। दोस्तों, रात की पढ़ाई को और भी ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए जरूरी है कि आप एक्टिव लर्निंग करें। सिर्फ किताब लेकर मत बैठो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, टेस्ट पेपर सॉल्व करो, लिख लिख कर और बोल बोल कर पढ़ो। लर्निंग पिरामिड के अनुसार हम जो सिर्फ पढ़ते हैं उसका केवल 10% याद रहता है, लेकिन जब हम उसे लिखते हैं, बोलकर पढ़ते हैं और दूसरों को सिखाते हैं तो 90% तक याद रहता है। एपीजे अब्दुल कलाम भी अपनी पढ़ाई के दौरान हमेशा लिखकर और दूसरों को समझाकर सीखते थे, जिससे उनकी नॉलेज और मजबूत होती थी। एक्टिव लर्निंग से आपका दिमाग ज्यादा एंगेज रहता है और आप चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। तो आज से ही एक्टिव लर्निंग को अपनी पढ़ाई का हिस्सा बनाइए और देखिए कैसे आपकी परफॉर्मेंस में सुधार होता है। उतरो, अब तुम्हारी बारी। दोस्तों, जब दुनिया सो रही हो तब तुम अपनी जिंदगी का नया चैप्टर लिख रहे हो। पढ़ाई एक इन्वेस्टमेंट है जिसका रिटर्न तुम्हें पूरी दुनिया के सामने चमकाएगा। लेकिन ध्यान रखना, बॉडी को जैसे खाना और पानी टाइम पर चाहिए, वैसे ही नींद भी जरूरी है। इस वीडियो को बनाने का मतलब ये नहीं कि तुम सोना ही छोड़ दो। कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद जरूर लो ताकि तुम्हारा ब्रेन सही से काम कर सके। मेहनत भी करो और हेल्थ का भी ध्यान रखो। मेहनत के दम पर न सिर्फ अपना नाम बल्कि अपने देश का नाम रोशन करके दिखाओ। पिताजी की टेंशन को प्राउड में बदलना है। अपना ख्याल रखो, मेहनत करो और आगे बढ़ो। जय हिंद, वंदे मातरम।